नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम होना है अभी रिसेंटली, और उसके एक एक टॉपिक को मैं आपको कवर करवाता आया हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आपको अपलोड करवा दी है। इम्पोर्टेंट सिंबल्स पर मैं एक अलग से क्लास दे चुका हूँ। टॉप फ्री हैंड स्केच पर मैं एक क्लास दे चुका हूँ। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, जबकि ड्यूअल स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, पीएलसी कंट्रोलर, एलिवेटर और एमजी सेट का ब्लॉक डायग्राम और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम, इसके अलावा वायरिंग के टॉप 3 सर्किट डायग्राम पर भी मैं वीडियो दे चुका हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो उन सब वीडियोस को भी ज़रूर देखना। आज की इस क्लास में हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के बारे में कवर अप करने जा रहे हैं। इसका सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेकेंड ईयर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक सर्किट डायग्राम कन्फर्म आएगा, चाहे वो ड्यूअल स्टार्टर का हो, चाहे वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का हो, चाहे वो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का हो। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप कवर अप जरूर करें। अभी भी समय है आपके पास। हमारे सभी वीडियोज़ को आप देखें, आपकी ड्राइंग की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। कंप्लीट क्लास को पूरा लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर देखना, और जब क्लास पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद नहीं आए तब भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जो कमी आपको नज़र आए वो भी मुझे बताइएगा। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, और शेयर तो करना ही करना है। आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफ़ी कुछ अच्छा है। हम सब जानते भी होंगे, थ्योरी ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। केज इंडक्शन मोटर, स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर के लिए काम में लेते हैं, और स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर के 3 स्टार्टर होते हैं। ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसके 3 प्रकार और भी होते हैं, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। इन तीनों का डायग्राम मैं आपको दे चुका हूँ, ज़रूर इसको कवर अप कर लीजिए, ठीक है। एक दूसरी मोटर होती है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, उसके लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है। उसका डायग्राम भी मैंने थ्योरी की क्लासेज में पहले दिया हुआ है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के लेवल की काफ़ी हमने तैयारी करवाई है, तो ज़रूर आपको वहाँ से मिल सकता है। दोस्तों, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसका हैंडल, जिसको हम स्टड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको टूल का उपयोग करना है, और एक सीधी रेखा में आपको स्टड बनाना है भाई। इस तरह से स्टड तैयार करना, और इस स्टड में बराबर डिस्टेंस में स्केल से माप करके बनाना, ऐसे सीधा मत बनाना। 6 छोटे छोटे पॉइंट आपको निकालने हैं, तो जैसे 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ले लो, टोटल 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। और इसमें क्या करना है, आपको 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऐसे बनाना है स्टड वगैरह, ठीक है। और इस स्टड वाले को पूरा डार्क करना है, ठीक है ना। मैं एक ही डार्क करके दिखा रहा हूँ, सारे नहीं दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, इस तरह से बराबर डिस्टेंस पर, ठीक है, ऐसे 6 स्टड पॉइंट बना देना। देखो, मैं पूरा तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा। अगर साथ साथ समझोगे तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये थोड़ा सा वाइड हो गया, ये थोड़ा सा पतला हो गया, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि भाई 15 नंबर चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे, तो ये गलतियां मत करना। ये नहीं कि एक को पतला बना दिया, इसका भी फिर मेजरमेंट लेकर बनाना। जैसे 5 mm का बना रहे हो तो फिर सबको 5-5 mm का ही रखना। इसमें क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ स्टड दिखाने हैं। ध्यान रखना, पहले से जो जुड़े हुए होते हैं ना, ऊपर की तरफ जो जुड़े हुए हैं, इनको तो पूरा डार्क दिखाना है, और नीचे की तरफ जो दिखाओ ना,
उनको डॉटेड लाइन में दिखाना है। इसका मतलब ये होता है कि अभी हैंडल की जो पोजीशन होती है वो ऊपर की तरफ है, बाद में नीचे की ओर आएगा। और ये मूविंग सिस्टम है, दोनों एंड पर मूव करेगा अप एंड डाउन। कब और कैसे करेगा वो भी मैं आपको कार्यप्रणाली बताऊंगा, तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से बनाना भाई। ठीक है, मतलब नीचे वाले को डॉटेड या हिडन के रूप में रखना और ऊपर वाले को पूरा डार्क बनाना। पहली बात बताओ, इतना समझ में आ गया क्या पॉइंट? इस हैंडल के इस एंड से भी क्या करना है, 2 पॉइंट निकालने हैं आपको, और इन दोनों पॉइंट को तो डार्क दिखाओ तो भी ठीक है, तो भी चलेगा, डार्क में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इसमें भी। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जितना हो सके इसको भी एक बार हिडन के रूप में बना दो। नामकरण कैसे करने वो तो मैं बाद में बता दूंगा। सबसे पहला काम ये करना है, और जब ये काम हो जाए तो फिर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना। 3 फेज़ का है तो 3 वाइंडिंग दिखानी है। ऑटो ट्रांसफार्मर वैसे 1 वाइंडिंग होती है, लेकिन 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर है तो तीनों फेज़ों की 1-1 वाइंडिंग दिखाएंगे। हमेशा स्टार कनेक्टेड ही होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऊपर आपको क्या करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स बनानी है और यहाँ हैंडल के साथ जोड़ देना है। एक एक छोड़ करके बनानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 3 ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दिखा देना और कोशिश रखना कि टर्न की संख्या बराबर दिखाई जाए। जैसे जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इसमें कम दिखाई है, 1 2 3 4 ही बनी है ना, इसमें 4 पूरी है, 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा हो गई 1। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेपिंग दिखानी है बीच वाले हिस्से से, और यहाँ पर इस स्टड वाले के साथ इसको कनेक्ट करवा देना। ठीक है, यहाँ से बीच में से मध्य भाग में से 58% से टेपिंग निकलती है, वैसे ध्यान रखना। 58% भाग से टेपिंग निकाली जाती है, ध्यान रखना, थ्योरेटिकल। और वो टेपिंग यहाँ दिखानी है। तीनों वाइंडिंग को आपस में जोड़ दो, ये बन गया स्टार कनेक्शन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, मोटर के कनेक्शन दिखाओ। तो मैं अब ऊपर से, चलो ऊपर से नहीं हटाएंगे, मोटर को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, और मोटर के बारे में तो फिक्स है ही, फिर ध्यान रखना, मोटर 3 फेज़ AC, और मोटर को डेल्टा कनेक्टेड ही मानते हैं हमेशा, ध्यान रखना। इसलिए मोटर पर आपको 3 ही तार दिखानी है। दिखाई तो दे रहा है क्या वहाँ तक का सारा? अच्छा ठीक है, इधर जगह ज़्यादा है, कोई बात नहीं। क्या करना है, मोटर पे 3, और जो मोटर को तीनों निकल करके जाएगी वो इन्हीं स्टड से जाएगी, ध्यान रखना। तो मोटर वाला यहाँ से निकालना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से निकाल देते हैं, नहीं, ये मूविंग पार्ट है, इस पार्ट से नहीं निकालना, यहाँ से निकालनी है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ से निकालनी है तीनों से। मोटर के साथ कनेक्शन कर दो। ये देखो, यहाँ से एक तार निकालना और मोटर पे यहाँ जोड़ देना, यहाँ से दूसरा तार निकालना और मोटर पे यहाँ जोड़ दो, और यहाँ से तीसरा तार निकालना और ये मोटर पे जोड़ दो। अब ऊपर का काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या करना है कि तीनों फेज़ों पर आपको सबसे पहले ओवरलोड रिले दिखानी है। थर्मल ओवरलोड रिले कैसे बनती है सभी जानते होंगे। ये थर्मल ओवरलोड रिले का निशान होता है, ये सिंबल थर्मल ओवरलोड रिले का होता है। ठीक है, कोशिश करना कि थर्मल ओवरलोड रिले का ये पॉइंट भी बराबर बने और एक बराबर दूरी डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक को ऊपर बना रहे हो दूसरा नीचे बना रहे हो। देखो, यहाँ आपसे जनरली सर्किट डायग्राम बनाना नहीं पूछ रहे वो, यहाँ आपसे 2 चीज़ें पूछ रहे वो। एग्जामिनर है, क्या आपको सर्किट डायग्राम बनाना आता है, और क्या आपको उसकी ड्राइंग भी अच्छे से आती है कि नहीं। ड्राइंग को आप कितना पकड़ पाते हैं, ये क्योंकि ये चीज़ें फील्ड में आपको देखने को मिलती है, ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में इनकी। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरा ओवरलोड भी यहीं से दिखाना। ठीक है, और इन तीनों कर बीच में एक ऐसे लाइन दिखाना,
इस लाइन का मतलब होता है कि ये तीनों एक साथ ऑपरेट होती है, और यहीं से एक एनसी पॉइंट दिखा देना। ओवरलोड रिले का एक एनसी कॉन्टेक्ट पॉइंट लिया हुआ होता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर होती है हमारी एनवीसी क्वाइल बोल दो चाहे, तो ऐसे क्रॉस दिखा दो, टर्न दिखाओ तो भी टर्न भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट डायग्राम है, सिंबल से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो एनवीसी को मिलती है सप्लाई, वो इस ओवरलोड के एनसी पुश बटन के थ्रू ही मिलती है। और ओवरलोड जो है इसको एक फेज दिया हुआ होता है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाओ ताकि देखने में सुंदर दिखाई देवे, है ना। मेरे जैसे जल्दबाजी में नहीं बनाना। अब देखो एनवीसी को हमने अभी भी दूसरी तार सप्लाई नहीं दी है ना, तो दूसरा तार जो होता है वो दूसरे फेज से निकल करके आता है सीधा सा, लेकिन उसी के बीच में एनसी पुश बटन भी होता है। स्टॉप पुश बटन जो होता है ना हमारा, वो यहीं इसी फेज के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ दिखा सकते हो आप इसको, ठीक है। ये एनसी पुश बटन है और ये एनवीसी को सप्लाई मिल गई। मैं कंप्लीट कार्यप्रणाली भी बताऊंगा आपको, आप थोड़ा सा वेट करो बस। पहले डायग्राम बता दूं, फिर कार्यप्रणाली भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सप्लाई देते हैं स्टार्टर को, इनपुट कहाँ से आएगा वो भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ क्या करना है, इस ओर से आपको एक आईसीटीपी स्विच दिखाना है। आईसीटीपी स्विच में बैकअप फ्यूज लगा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना। बैकअप फ्यूज का पर्पज होता है शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना। तो सबसे पहले टीपीआईसी की संरचना तैयार करो, और टीपीआईसी में फ्यूज दिखाने बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। और टीपीआईसी के भी तीनों स्विचों को ऐसे एक साथ दिखाना, क्योंकि ये तीनों एक साथ मेक एंड ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। तीनों पोल इसके जो है वो एक साथ मेक एंड ब्रेक होते हैं। और यहाँ पर आपको इस पूरे बॉक्स को क्या करना है, बंद करके और ऐसे अर्थ करके दिखाना है, क्योंकि जो स्टार्टर वाला स्विच वाला बॉक्स है ना, वो भी अर्थ किया हुआ होता है। हर चीज़ की अर्थिंग जुड़ी हुई होती है। मोटर की अर्थिंग दिखानी है, नहीं तो नंबर काट लेगा। स्टार्टर का चलो यहाँ तो नहीं है, नहीं तो स्टार्टर जिस डिब्बे में होता है ना बॉक्स में, उसको भी दिखाना होता है। इसको भी आप चाहो तो ऐसे 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 एक बॉक्स में दिखाओ और फिर उस पूरे बॉक्स की अर्थिंग भी दिखाओ। होता है प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें। इसको अर्थिंग ज़रूर दिखाना है। इसकी डिटेल अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, L1 L2 L3 इतना लिख दो, और ज़्यादा लिखो तो लिखो 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, ये इतना सारा आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का ये आपने दिखाया। अब इनको फेजों के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेन सप्लाई वाले हैं, इनके साथ कनेक्ट कर दो। तो पहला फेज तो डायरेक्ट यहीं दे दूँ, दूसरे वाले को देना है। तो अब देखो यहाँ थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं जैसे मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा सीधा लेकर आइए फिर नीचे उतारिए, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी। यहाँ से इसमें लेकर आ रहे हो वाइंडिंग में, तो ज़रूर मूविंग पार्ट ही दिखाना है आपको, ऐसे दिखाओ, ठीक है ना। और इस पोर्शन का मतलब होता है कि यहाँ जॉइंट नहीं है, और ऐसे नीचे लाइए इसको। तीसरे वाले भाग को सबसे ऊपर से दिखा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से ऐसे नीचे लाइए। ये आपने कर दिया कनेक्शन, बस अब मोटर चलेगी आपकी, हो गया कंप्लीट। हैंडल के इस पोजीशन पर ऊपर की तरफ लिखना है स्टार्ट, नीचे की तरफ लिख रहे हैं रन। ऐसे मैनुअली स्टार डेल्टा वाला होता है ना हैंडल, तो ऐसा ही होता है वो भी, लेकिन उसमें स्टार और डेल्टा लिखा जाता है। इसमें लिख रहे हैं स्टार्ट एंड रन, थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों में ध्यान रखना। ये ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ये थर्मल ओवरलोड रिले है। तो इसको आप दिखाना चाहो तो तीर के निशान से दिखा सकते हो, थर्मल ओवरलोड रिले ये है। इसको आप लिख सकते हो NVC, नो वोल्ट क्वाइल, कॉन्टेक्टर क्वाइल या होल्डिंग क्वाइल लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो NC पुश बटन, या फिर स्टॉप कमांड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मोटर को रोकेगा। इसको आपको लिखना है ओवरलोड रिले NC कॉन्टेक्ट। अब देखो मोटर कैसे चलती है, कार्यप्रणाली पर बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट होगा तो कैसे बचेगी, ओवरलोड होगा तो कैसे बचेगी, हम बंद करना चाहें तो कैसे करेंगे, 3 कार्यप्रणाली होती है ना। सबसे पहले टीपीआईसी स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करते ही सप्लाई देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीनों फेज आ गई ना।
यहाँ से जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं तो देखो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में आकर के यहाँ सप्लाई आई, और ये हैंडल क्या एक्चुअल में पहले बीच में होता है। ऐसे नहीं कि स्विच ऑन करते ही मोटर चल गई, ऐसा नहीं होता है। हैंडल की एक पोजीशन बीच में भी होती है जो जनरली ऑफ कंडीशन में होती है, ठीक है ना। स्विच इस तरह से 3 पोजीशन लिए हुए होता है, तो एक तरफ लगता है, एक तरफ हटता है और एक बार बीच में भी होता है। दोनों प्लंजर यूँ उठ सकते हैं। ऊपर करेंगे तो ये टिकेगा, बीच में ले आए, फिर नीचे लेकर गए तो ये टिकेगा। ऐसे 3 पोजीशन इसकी होती है, ठीक है यार। एक तो है ना बहुत ज़्यादा क्या पता नहीं क्या है, एजुकेटेड कॉलोनी है, फिर भी है ना इतना शोर हो रहा है यहाँ। अभी आप देख रहे होंगे बीच बीच में आवाज़ आ रही है, गलियों में टिकते नहीं है। शाम के 7 बज रहे हैं फिर भी नहीं टिक रहे हैं। ये 7 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, है ना, एक दिन बाद अपलोड होती है वीडियो। कोई बात नहीं। देखो तो हैंडल को जैसे स्टार्ट पोजीशन पर लेकर जाओगे तो ये पॉइंट ऊपर टच होगा, और ये फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, तो देखो वोल्टेज आधी होगी ना, 58% वोल्टेज रह गई, 1/3 वोल्टेज होगी जो स्टार में मिलती है, जैसे डेल्टा और स्टार की कम। तो यहाँ से वोल्टेज आई और इस पॉइंट के होते हुए देखो मोटर को मिली। इसी तरह से फेज 2 देखो वाइंडिंग से होते हुए, इसमें से होते हुए यहाँ आया, तो मोटर अपनी कम वोल्टेज के साथ चली, स्टार्टिंग करंट कम हो गया, मोटर जलेगी नहीं। लगभग 75% से ऊपर स्पीड जाते ही, 75% से ज़्यादा गति जैसे ही जाएगी तो हैंडल को नीचे की तरफ लाएंगे। जैसे ही नीचे लाएंगे तो देखो वोल्टेज यहाँ से होते ये हैंडल नीचे आ जाएगा ना, नीचे आते ही ओवरलोड रिले में से होते हुए ये भी हैंडल नीचे आ गया, और मोटर को देखो अब पूरी वोल्टेज मिल रही है, 100% वोल्टेज मिलेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ये होल्डिंग कॉइल जो है ना, ये हैंडल को पकड़ कर रखेगी यहाँ पर, क्योंकि इसका मैग्नेट बनेगा, और ये मैग्नेट इसको पूरा ऐसे हैंडल करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। अब मोटर 2 कारणों से ट्रिप हो सकती है। या तो हम इसको कमांड देंगे, कमांड देते देखो ये NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन बन जाएगा। नॉर्मली ओपन होगा तो इस कॉइल की देखो सप्लाई टूट गई, मैग्नेट फेल हो गया। मैग्नेट फेल हो गया तो हैंडल में क्या स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग हैंडल को ऑफ पोजीशन में ले जाएगी, मोटर बंद हो गई। या फिर किसी कारणवश मोटर ज़्यादा करंट लेने लग जाती है, ओवरलोड होगा। ओवरलोड होगा तो ये पत्तियाँ गर्म होगी, क्योंकि ओवरलोड एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। ये गर्म होकर के ये जो NC था इसको NO बना देगा। अगर ये NO हुआ तब भी देखो NVC का कॉन्टैक्ट टूट गया, NVC मैग्नेट फेल हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेट बनना बंद तो हैंडल ऑफ पोजीशन में चला जाएगा और मोटर बंद हो गई। अगर बाई चांस मोटर में शॉर्ट सर्किट होता है तो अचानक हैवी करंट जाएगा, उस दौरान तो ओवरलोड काम नहीं करेगा, ओवरलोड काम नहीं करेगा तो उस दौरान फ्यूज उड़ जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट इतना सा डायग्राम बना करके आना है। मुझे लगता है आपको अच्छे नंबरों से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जितना कर सकते हैं। चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।